नमस्ते, जय श्री राम। जगन्नाथपुरी हमारे 4 धामों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप में क्यों प्रकट हुए। तो एक बार माता रोहिणी वृंदावन से भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका आए। द्वारिका में भगवान कृष्ण के जो पटरानी थे, उन्होंने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि हमें भी भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उनके विषय में बताइए, हमें भी उसका आस्वादन करना है। माता रोहिणी ने बताया कि ये कोई अनअधिकृत व्यक्ति नहीं सुन सकता, तो हमें कक्ष में जाते हैं और कक्ष में जाकर हम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं। माता सुभद्रा को ये सेवा दी गई कि आप कक्ष के बाहर रुकिए और कोई अनअधिकृत व्यक्ति कक्ष के अंदर उपस्थित ना हो, अंदर एंटर ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो माता सुभद्रा बाहर रह गए और माता रोहिणी ने अंदर कथा करना आरंभ किया। भगवान कृष्ण जो कि स्वयं परमात्मा है, वो सर्वज्ञ है, हर चीज़ को जानने वाले हैं। वो जान गए कि हमारे विषय में चर्चा हो रही है और वो भी माता सुभद्रा के पास जाकर कक्ष के बाहर खड़े हो गए। जैसे जैसे माता रोहिणी भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते जा रहे थे, ये सुनकर माता रोहिणी, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ये तीनों भावावेश में आ गए। भगवान कि जो गोप बालकों के साथ, जो गोपियों के साथ और जो माता यशोदा एवं अन्य व्रजवासियों के साथ जो लीलाएं हैं, वो सुनकर वो प्रेम आवेश में आ गए, और जिसके कारण उनकी आंखें बड़ी हो गई और उनकी जो इंद्रियां है, अर्थात कि हाथ पैर, ये सारी इंद्रियां, दिव्य इंद्रियां उनके दिव्य शरीर के अंदर समाहित हो गई। तो ये जो रूप है, इसी को हम भगवान जगन्नाथ के रूप में जानते हैं। उसी समय वहाँ से नारद मुनि पसार हो रहे थे। नारद मुनि ने यह दिव्य रूप देखकर अनेकों बार भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे ये अनुरोध किया कि आपका ये दिव्य रूप सर्वथा कल्याणकारी है, न केवल मेरे लिए अपितु बहुत सारे अन्य जीवों के लिए भी। तो कृपा करके ये रूप केवल मुझ तक ही सीमित मत रखिए, किंतु इस रूप का दर्शन अन्य जीवों के, बद्ध जीवों के लिए भी उपलब्ध हो, ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। ये सुनकर भगवान ने नारद मुनि, अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को सिद्ध करने के लिए नारद मुनि को वरदान दिया कि मैं स्वयं मृत्युलोक में, भौतिक जगत में जगन्नाथ रूप में मैं प्रकट होऊंगा, दारुल ब्रह्म के रूप में प्रकट होगा। दारू अर्थात की लकड़ी, और भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो लकड़ी से बनी हुई है। जो व्यक्ति भी मेरे इस दिव्य रूप का दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से ही उस व्यक्ति के सारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से लगे हुए जितने भी बंधन है वो टूट जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष के ओर अग्रसर होगा। तो हम पर कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए हैं, और उनके केवल दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति मोक्ष के ओर अग्रसर होने लगता है। भगवान जगन्नाथपुरी में विवरण के साथ कैसे प्रकट हुए, इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म के विषय में और अधिक जानने के लिए वेदामृतम पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।